इस कहानी में आज मैं सुनाने जा रहा हूँ हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की जान कैसे बचाई। तो चलिए शुरू करते हैं। रावण ने सीता का हरण करके उसे अपने लंका में कैद कर लिया था। ये बात जब राम जी को पता चलती है तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है। राम जी को बहुत दुख पहुंचती है। राम जी अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहे थे। राम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तभी लक्ष्मण जी उन्हें कहते हैं, शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए, हमें धैर्य से काम लेना होगा। आपने ही कहा था, आपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए और धैर्य से काम करना चाहिए। लक्ष्मण की ये बातें सुनकर राम जी शांत हो जाते हैं और फौरन सीता मैया की खोज में चले जाते हैं। बहुत संघर्ष करने के बाद उन्हें जंगल में एक बानरों की टीम मिलती है जो राम जी के लिए युद्ध लड़ने वाले हैं। जब राम जी को पता चलता है कि सीता मैया समुद्र के उस पार है, तब राम जी ने समुद्र देव से प्रार्थना की। तब समुद्र देव ने उन्हें कहा, आप उस पार जा सकते हैं, लेकिन आपको अपने नाम का एक पुल बनाना होगा। राम जी हर एक पत्थर पर राम लिखवाकर उसे पानी में डालते हैं तो वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। इसी प्रकार इस पार से समुद्र के उस पार तक एक बड़ी पुल का निर्माण होता है। इस प्रकार राम जी अपनी सेना लेकर लंका पहुंचते हैं और रावण को युद्ध की चुनौती देते हैं। फिर घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध में लक्ष्मण जी के सीने में एक बाण लग जाती है। लक्ष्मण जी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब राम जी लक्ष्मण जी को देखते हैं तो राम जी का मन कंप जाता है। वह राम जी के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह घबरा जाते हैं। राम जी अपना सूद बुद्ध खो बैठे हैं। वह बहुत घबराया हुआ है। उन्हें लगता है लक्ष्मण को कहीं कुछ हो ना जाए। राम जी बहुत रोने लगते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं मैं, ये सब क्या हो गया। राम जी को लक्ष्मण जी के बारे में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। वह मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं मैं अपने भाई को खो तो ना दूं। वह राम जी अपने भाई की जान बचाने के लिए कई सारे उपाय सोचे, लेकिन उससे लक्ष्मण जी को कोई असर नहीं हो रहा था। लक्ष्मण जी बहुत कमजोर हो गया है। साधु जी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। राम जी बहुत डर गए हैं। राम जी फुट फुट कर रो रहे हैं। वह मन ही मन सोच रहे हैं, मैं अपने भाई की प्राण कैसे बचाऊं। वह अनेकों बार तरह तरह के नुस्खे आजमाए लक्ष्मण जी की प्राण बचाने में, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं कर पाए। राम जी अपनी उम्मीद छोड़ दिए और बहुत दुख भरे मन को लिए और निराश होकर वहां के जामवत जी से पूछते हैं, हे जामवत जी, क्या एक भी उपाय नहीं है जो मेरे भाई की जान बचा सके। जामवत जी बोलते हैं, एक उपाय तो है जिससे लक्ष्मण जी की जान बचाई जा सकती, लेकिन ये असंभव है। लक्ष्मण जी के पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि इनका घाव बहुत गहरा है। लक्ष्मण जी के सीने में ये तीर लगी है। इस घाव को सिर्फ एक ही जड़ी बूटी ठीक कर सकती है, जिनका नाम संजीवनी जड़ी बूटी है, और ये हिमालय पर्वत पर मिलेगी। राम जी बोलते हैं, हिमालय पर्वत तो यहां से बहुत दूर है। वहां जाने के लिए कई दिन निकल जाएंगे। उतनी दूर से और हिमालय की चोटी पर से संजीवनी जड़ी बूटी लाना तो संभव नहीं है। तभी राम जी और निराश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, लक्ष्मण के अलावा और कौन है मेरा यहाँ, इसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। वह दीवार पर सर रखकर राम जी निराश होकर रोने लगते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हे प्रभु श्री राम, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके भाई लक्ष्मण जी की जान मैं बचाऊंगा। उस हिमालय की ऊंची चोटी से संजीवनी बोटी मैं लेके आऊंगा। मैं जल्द से जल्द संजीवनी जड़ी बोटी लेके जरूर आऊंगा। राम जी पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें सीना तान खड़े महाबली हनुमान जी दिखते हैं। राम जी हनुमान को देखकर कहते हैं, तुम ये सब अकेले कैसे कर पाओगे, उधर जाना बहुत खतरनाक है, रास्ते पर बहुत कठिनाइयां हैं। हनुमान जी कहते हैं, लक्ष्मण जी की प्राण बचाने के लिए जो कठिनाई आएगी उन सब का सामना करने को तैयार हूँ मैं।
लेकिन ये एक बात सच है प्रभु, मैं आपके आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकता। अब तक आपके आंखों से जो आंसू निकले हैं मुझे बहुत दुखी किया है प्रभु। अब मेरे रास्ते में जो भी बाधा डालेगा उसको मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन संजीवनी जड़ी बूटी लिए बिना मैं वापस नहीं आऊंगा। इतना कहकर हनुमान जी शीघ्र ही वहाँ से उड़ जाते हैं। तभी जामवंत श्री राम जी से कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, ये हनुमान जो बोलता है वो कर दिखाता है, आप चिंता ना करें और अब सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ दीजिए। हनुमान उस संजीवनी जड़ी बूटी अवश्य लेके आएगा, आप निश्चिंत रहे। हनुमान जी तेज गति से हिमालय पर्वत की ओर निकल गया है। हनुमान जी एकदम तेज गति से उड़ रहे होते हैं, तभी उसके रास्ते में कई सारी कठिनाइयां आती हैं। फिर भी हनुमान जी हार नहीं मानता, उन सब कठिनाइयों को परास्त करके आगे बढ़ता जा रहा है। तभी हनुमान जी को एक बहुत बड़ी समुद्र आ जाती है। हनुमान जी अपनी रफ्तार और तेज कर लेता है। उनकी रफ्तार को देखकर उस समुद्र के देवता जाग जाते हैं और कहते हैं, ये तूफान से भी तेज कौन आ रहा है, इतनी गतिशील वेग से कौन उड़ रहा है। तभी समुद्र देव एक बहुत बड़े सुनामी का रूप धारण कर लेता है और हनुमान जी का रास्ता रोकता है। समुद्र देव हनुमान जी से पूछते हैं, कौन हो तुम, यहाँ तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, कहाँ जा रहे हो, इधर आने की तुमने साहस कैसे की। हनुमान जी कहते हैं, मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूँ, मैं यहाँ एक अत्याशील काम से आया हूँ, मेरे मार्ग से हट जाओ और मुझे जाने दो। समुद्र देव कहते हैं, तुम इसके आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी बहुत विनती करने के बावजूद भी समुद्र देव नहीं मानते। ये समुद्र देव एक राक्षस का रूप धारण किया होता है और हनुमान जी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वह कहते हैं, इससे आगे जाना है तो आपको पहले मुझे हराना होगा, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। मुझे परास्त करने के बाद ही तुम उस हिमालय की तरफ जा सकते हो। हनुमान जी उनकी चुनौती स्वीकार कर लेता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त समुद्र देव एक विशालकाय सर्प का रूप धारण कर लेता है और हनुमान जी को निगल लेता है। हनुमान जी अपने गधा की सहायता से उस विशालकाय सर्प का पेट चीरते हुए बाहर निकल जाता है। इस प्रकार उस राक्षस को परास्त कर देता है। समुद्र देव हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगता है और हनुमान जी को धन्यवाद भी बोलता है। वह एक गलता कार्य के कारण समुद्र देव राक्षस का सराफ मिला था, आज उन्हें मृत्यु देकर हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया है। उसके बाद हनुमान जी हिमालय की पर्वत पर पहुंच जाता है और संजीवनी बोटी ढूंढने लगता है। वहां हनुमान जी देखते हैं ढेर सारी संजीवनी बोटी चमक रही थी। वह कहने लगे, मेरे बहुत सारे मित्र घायल पड़े हैं, उन सब के लिए मुझे बहुत सारे संजीवनी बोटी की आवश्यकता पड़ेगी। हनुमान जी अपने शरीर को पहाड़ से भी बड़ा कर लेता है और उस पर्वत को ही उखाड़ कर ले आने लगते हैं। यहाँ राम जी अपने भाई लक्ष्मण के बगल में बैठे उन्हें देख रहे हैं। राम जी बहुत घबराए हुए थे, लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हुए थे। तभी एक बनार दूर हनुमान जी को आते हुए देखते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। राम जी हनुमान को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हनुमान जी उस पर्वत को धरती पर रखते हैं, तभी धरती कांपने लगती है। धरती पर्वत की भारी होने के कारण हिलने लगती है। राम जी कहते हैं, ये तो चमत्कार हो गया। वह फौरन उस पहाड़ पर से संजीवनी बोटी लाकर लक्ष्मण जी के घाव पर लगा दिया जाता है। कुछ समय बीत जाते हैं, राम जी अभी भी लक्ष्मण जी के पास बैठे हुए हैं। राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के बंद आँखों में देख रहे हैं। तभी लक्ष्मण जी धीरे धीरे से अपनी आँख खोलने लगते हैं। राम जी जब ये देखते हैं उन्हें खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। लक्ष्मण जी जब राम जी के आँखों में देखता है तो उनकी आँखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं दिखता। तभी लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया आज तक मैंने आपके आँखों आंसू नहीं देखे हैं, आज पहली बार आपके आँखों में आंसू देखे हैं। इससे पता चलता है भैया आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। ये बातें सुनकर राम जी लक्ष्मण को अपने गले से लगा लेते हैं और एक लंबी आह लेते हैं। तभी पीछे से हनुमान जी की आवाज आती है, हे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी ठीक हो गए ना।
तभी राम जी हनुमान जी को देखता है और वहाँ से उठकर हनुमान जी के समक्ष आते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, तुमने मेरे भाई की प्राण की रक्षा करके तुमने मेरी भी जान बचाई है। राम जी इतने खुश हो जाते हैं कि वह सबके सामने कहते हैं कि हे हनुमान, आज से तुम मेरे सबसे प्रिय भाई हो। तभी हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, मेरी खुशी तो आपके ही खुशी में है प्रभु। ये तो अभी मैंने आधा ही काम किया हूँ प्रभु। मैं जानता हूँ कि आपकी खुशी सीता माता में है। मैं ये खुशी आपको अवश्य दिलाऊंगा प्रभु। जब तक मैं लंका में आग ना लगा दूं और सीता मैया को आपसे मिला ना दूं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी प्रभु। मैं सीता मैया से आपको अवश्य मिलाऊंगा प्रभु, अवश्य मिलाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है प्रभु। मैं चाहूँ तो अभी जाकर पूरी लंका को नष्ट कर दूं, लेकिन सीता मैया ने मुझे मना किया है प्रभु। सीता मैया ने मुझे कही थी प्रभु कि आप ही रावण को मृत्युदंड देंगे और सीता मैया को अपने संग ले जाएंगे। सीता मैया ने जो कहा है प्रभु, वैसा ही होगा। सीता मैया आपका राह देख रही है प्रभु। आप रावण को संभालिए, बाकी सबको मैं देख लूंगा। जय सिया राम।